दोस्तों, एक खबर कैसे शेयर मार्केट में भूचाल ला सकती है, ये हमें बुधवार 25 जनवरी को देखने को मिला। सिर्फ एक रिपोर्ट और अडानी ग्रुप के शेयर्स में सेलर्स की लाइन लग गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंडलबर्ग रिसर्च नाम की एक ऐसी अमेरिकन कंपनी की, जिसकी एक रिपोर्ट ने गौतम अडानी की संपत्ति में सिर्फ 2 ही दिन में 4 लाख करोड़ इंडियन रुपीस की गिरावट ला दी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनीज को 85% से अधिक ओवरवैल्यूड बताया गया और साथ ही ग्रुप के कर्ज पे भी सवाल उठाए गए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रवीण। आज के वीडियो में हम इस अमेरिकन एजेंसी की रिपोर्ट को डिकोड करने का प्रयास करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ हमारे वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि हिंडलबर्ग रिसर्च है क्या और ये क्या करती है। हिंडलबर्ग रिसर्च एक फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है। यह फर्म इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर अपनी एनालिसिस रिपोर्ट निकालती है। नाथन एंडरसन नाम के शख्स इसके फाउंडर है, जिन्होंने इसको 2017 में न्यूयॉर्क में शुरुआत किया था। ये फर्म खुद को एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर बताती है, यानी कि ये फर्म खुलेआम किसी कंपनी को टारगेट करती है, उसकी गड़बड़ियां निकालती है और जिससे उस कंपनी के शेयर प्राइसेस गिर जाते हैं तो वो उसे खरीद के प्रॉफिट अर्न करती है। अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट में कंपनी ने बताया है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद इस ग्रुप के शेयर्स 85% तक गिर सकते हैं। रिपोर्ट के आने के 2 दिनों के अंदर ही शेयर्स के भाव 25% तक गिर चुके। रिपोर्ट को सरल भाषा में समझने के लिए इसको 7 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। इंट्रोडक्शन, स्टॉक पार्किंग, सस्पिशियस ट्रेडिंग पैटर्न, स्टॉक मैनिपुलेशन, सस्पिशियस मनी इन ट्रांजैक्शंस, मनी आउट अनडिस्क्लोज्ड ट्रांजैक्शंस, की अकाउंटिंग रेड फ्लैग्स। अब हम सबको वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। अडानी ग्रुप इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है, जिसके पीछे इसके चेयरमैन और फाउंडर गौतम अडानी का हाथ है, जो कि इस रिपोर्ट के आने तक थर्ड रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ थे, जो पहले सेकंड पोजीशन तक भी आ चुके थे। अडानी ग्रुप की 7 की लिस्टेड कंपनीज है, जिसके नाम इस तरह से अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स, अडानी विल्मर। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री के पीई रेशियो देखते हुए ये 7 की लिस्टेड कंपनीज 85% तक ओवरवैल्यूड है। ग्रुप के इन 7 कंपनीज में से 5 ऐसी कंपनी है जिनका करंट रेशियो 1 से भी कम है, जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिस्क को हाईलाइट करता है। अडानी ग्रुप के लीवरेज पोजीशन को देखते हुए क्रेडिट साइट नाम की संस्था ने, जो कि फिच ग्रुप से बिलोंग करती है, उसने अगस्त 2022 में एक रिपोर्ट इशू किया था और इस रिपोर्ट में इस ग्रुप को उसने डीपली ओवर लीवरेज्ड कहा था। जब हिंडनबर्ग की टीम ने इंडिया के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के ऑफिशियल्स को कांटेक्ट किया तो उनका स्टेटमेंट ये था: एनी ग्रुप विद सच अ मेट्रिक राइट बेस्ड ऑन बोरोइंग्स, एक्विजिशंस एंड ऑन एलिवेटेड स्टॉक प्राइस डिजर्व्स स्क्रूटनी। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस ग्रुप के प्रमोटर्स की इक्विटी का एक बड़ा हिस्सा लोन के अगेंस्ट में प्लेस किया हुआ है। स्क्रीन पे दिए गए आंकड़ों में आप देख सकते हैं कि ग्रुप की 5 कंपनीज का एक बड़ा हिस्सा लोन के अगेंस्ट में प्लेस्ड है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के बिजनेस को एक फैमिली अफेयर कहा गया है, जो कि अडानी के क्लोज फैमिली मेंबर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस ग्रुप के चेयरमैन एंड फाउंडर गौतम अडानी एक स्कूल ड्रॉप आउट है, जो कि डायमंड और प्लास्टिक ट्रेडर हुआ करते थे। गौतम अडानी को छोड़कर इस ग्रुप के 22 लोगों की एक की लीडरशिप टीम में 8 लोग ऐसे हैं जो अडानी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि इस ग्रुप की हाई कीमैन रिस्क को दर्शाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी फैमिली के मेंबर्स पे करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स पेयर्स के फंड की चोरी से रिलेटेड कई चार्जेस है, जिन सब का टोटल 17 बिलियन यूएस डॉलर है। और रिपोर्ट में ये एलिगेशंस लगाए गए हैं कि ये केसेस सीरियस होने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने इनके अगेंस्ट में इंक्वायरी करने में डिले कर रही है या फिर उनको छोड़ दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी के छोटे भाई मिस्टर राजेश अडानी को कस्टम्स टैक्स इवेजन और फोर्स डॉक्यूमेंटेशन के लिए अलग अलग चार्जेस पे सन 1999 और 2010 में 2 बार अरेस्ट किया जा चुका है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ मिस्टर समीर वोरा पे भी डायमंड ट्रेडिंग स्कैम और रेगुलेटर्स को फॉल्स स्टेटमेंट देने के चार्जेस हैं और इन सब के बाद भी वो इस ग्रुप के लीडरशिप पोजीशन पे है। रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी के बड़े भाई मिस्टर विनोद अडानी पे भी ये चार्जेस है कि वो 6.8 बिलियन इंडियन रुपीस के डायमंड ट्रेडिंग स्कैंडल का
पार्ट रह चुके हैं। हालांकि अडानी ग्रुप के मुताबिक मिस्टर विनोद अडानी ग्रुप के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन 2022 में पब्लिश हुई मिस्टर गौतम अडानी की एक बायोग्राफी के मुताबिक मिस्टर विनोद अडानी इंटरनेशनल फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स पे अडानी ग्रुप से एक्टिवली जुड़े हुए हैं। दोस्तों चलिए वीडियो के सेकंड पार्ट स्टॉक पार्किंग को समझते हैं। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पे ये आरोप लगाए हैं कि इन्होंने टैक्स हेवन कंट्रीज जैसे कि मॉरिशस और यूएई में खुद के द्वारा बनाए गए सेल फंड्स के जरिए सेबी रूल्स का उल्लंघन करते हुए अपने खुद के शेयर्स में इन्वेस्ट करवाया और स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट किया है। दोस्तों इंडियन रेगुलेटर सेबी के रूल्स के मुताबिक एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी की एटलीस्ट 25% इक्विटी ऐसी होनी चाहिए जिस पे प्रमोटर्स या प्रमोटर ग्रुप का कंट्रोल नहीं होता है। अगर किसी कंपनी ये रूल्स फॉलो नहीं करती है तो सेबी उसको डीलिस्ट कर देती है। दोस्तों अडानी ग्रुप ने फंड्स का राउंड ट्रिपिंग करके कुछ विदेशी सेल कंपनीज के जरिए अपने शेयर्स में इन्वेस्ट करवाया। दोस्तों स्क्रीन पे दी गई अडानी ग्रुप की 4 ऐसी कंपनीज है जिन्होंने डीलिस्टिंग की इस 25% वाली थ्रेशोल्ड को भी पार कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये सस्पेक्ट होल्डर्स को प्रमोटर होल्डिंग में क्लासिफाइड किया जाना चाहिए। दोस्तों हिंडनबर्ग ने एक आरटीआई रिपोर्ट निकाला जिसके जरिए ये पता चला सेबी इन फॉरेन सेल फंड को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी के अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो कि कहीं ना कहीं इस देश के बड़े पॉलिटिशियंस का इसमें इन्वॉल्वमेंट दर्शाता है। मोंटेरोसा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स, एलारा कैपिटल पीएलसी, न्यू लियाना इन्वेस्टमेंट्स, ओपल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये ऐसे फंड्स हैं जिनको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप द्वारा फंड्स पार्क करने के लिए यूज किया गया बताया जा रहा है। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे। दोस्तों स्क्रीन पे दिए गए 5 ऐसे फंड्स हैं जिनको मोंटेरोसा होल्ड करता है और इसका पूरा का पूरा पैसा अडानी ग्रुप में लगाया हुआ है। अभी बात करते हैं मोंटेरोसा की, जिसका सीईओ एलेस्टेयर जी इवन है, जिसका संबंध इंडिया के एक भगोड़े डायमंड मर्चेंट जतिन मेहता के साथ है। इस मेहता पे ये आरोप है कि इंडिया के अलग अलग बैंकों से करीबन $1 बिलियन साइफन करके टैक्स हेवन कंट्रीज में भाग गया। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मेहता के बेटे ने विनोद अडानी की डॉटर कृपा से शादी किया है। दूसरा है एलारा कैपिटल पीएलसी, जो कि एक मॉरिशस बेस्ड फंड है और जो अपनी होल्डिंग का 99% यानी $3 बिलियन अडानी ग्रुप में होल्ड करता है। जब हिंडनबर्ग की टीम ने एलारा के एक फॉर्मर एम्प्लॉइज को क्वेश्चन किया कि क्या एलारा ऐसा सोचता है कि उनका ये अडानी ग्रुप से जो रिश्ता है वो किसी को पकड़ में नहीं आएगा, तो उनका आंसर ये था, नेवर एवर, दैट इज द होल ब्यूटी ऑफ द स्ट्रक्चर। उन्होंने ऐसा भी कहा कि सेबी सब जानता है लेकिन कुछ करना नहीं चाहता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एलारा का सीईओ का भारत से भागे हुए एक इंसान जिसका नाम धर्मेश दोषी है, उसके साथ डीलिंग का ट्रैक रिकॉर्ड है। धर्मेश दोषी पे केतन पार्क के साथ मिलकर शेयर्स मैनिपुलेशन के चार्जेस है। केतन पार्क को तो आप सब जानते होंगे, जिस पे शेयर्स मैनिपुलेशन के बहुत सारे चार्जेस है, जिसका नाम अडानी एक्सपोर्ट्स, अभी जिसको अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है, के शेयर्स को मैनिपुलेट करने का चार्ज भी है। न्यू लियाना इन्वेस्टमेंट्स, न्यू लियाना भी एक ऐसा फंड है जिसकी होल्डिंग्स का 95% हिस्सा अडानी ग्रीन एनर्जी है और इस पे भी अलग अलग इंटरनेशनल स्कैंडल्स का पार्ट होने का आरोप है। ओपल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ओपल एक मॉरिशस बेस्ड कंपनी है जो कि अडानी पावर का लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपल एक ऐसी सेल कंपनी है जिसका कोई न्यूज आर्टिकल में नाम नहीं है, जिसका कोई वेबसाइट भी नहीं है, जिसके कोई एम्प्लॉय का डिटेल्स भी लिंक्डइन पे नहीं मिलता है। और ओपल का इनकॉर्पोरेशन भी सेम डे और सेम जुरिस्डिक्शन में हुआ था जिस दिन एक दूसरी एंटिटी जो कि विनोद अडानी की है उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था। दोस्तों रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी है कि इन सेल फंड्स ने अडानी ग्रुप के शेयर्स में 30 to 47% तक डिलीवरी उठाई है और ट्रेडिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग इन फंड्स का यूज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड वॉल्यूम को दिखाने के लिए किया गया है और शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए किया गया है। दोस्तों अभी वक्त है वीडियो के तीसरे भाग में चलने का, जिसमें हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पे अपने शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के आरोप लगाए। हम रिपोर्ट में प्रेजेंट किए गए कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे। पहला केस है 1999 से 2001 में हुए केतन पार्क स्कैम का, जिसमें केतन पार्क को शेयर प्राइसेस से छेड़छाड़, जिसमें अडानी एक्सपोर्ट भी शामिल है, के लिए मार्केट से 14 ईयर्स के लिए बैन कर दिया गया था। उसी समय अडानी ग्रुप की 7 प्राइवेट कंपनीज और उनके प्रमोटर्स को भी बैन किया गया था, जिसको सन 2008 में 10 लाख और 7.5 लाख जैसे छोटे से फाइन में कन्वर्ट कर दिया गया था। और 2008 में क्या हुआ था ये आप सबसे कुछ छुपा हुआ नहीं है।
दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप की 14 कंपनीज ने ऑर्गेनाइज तरीके से शेयर्स और फंड को केतन पारेख द्वारा कंट्रोल्ड एंटिटीज में ट्रांसफर किया था। दोस्तों स्टॉक मैनिपुलेशन का दूसरा ऐसा केस है जिसमें सेबी ने 34 ऐसे ब्रोकर्स को चार्ज किया था जिस पर अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स को मैनिपुलेट करके उनको 128% तक स्पाइक करने का आरोप था। सेबी को पूरे 6 साल लगे इस सीरियस मैटर को क्लोज करने में, और वो भी एक छोटे से फाइन या फिर 2 साल के छोटे से ट्रेडिंग बैन के साथ में उसको क्लोज कर दिया गया। दोस्तों अभी हम वीडियो के 5वें पार्ट सस्पिशियस मनी इन ट्रांजैक्शंस पे मूव करेंगे। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे को इनके लिस्टेड कंपनीज की बैलेंस शीट में लाने का आरोप भी लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी का भाई विनोद अडानी 38 मॉरिशस बेस्ड सेल कंपनीज को ऑपरेट करता है। स्क्रीन पे दिखाए गए 13 ऐसी सेल कंपनीज है जिनका डोमेन सेम डे रजिस्टर हुआ है और उनकी वेबसाइट भी सेम टेम्पलेट पे बिल्ट हुई है, और इन सेल कंपनीज के जरिए अडानी ग्रुप की प्राइवेट कंपनीज में फंड ट्रांसफर किए जाते हैं, और वो भी बिना किसी को डिस्क्लोज किए गए। क्रूनाल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने 9.84 बिलियन इंडियन रुपीज ट्रांसफर किए थे अडानी ग्रुप की प्राइवेट कंपनीज में, जिसको अडानी ग्रुप ने कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया। इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट DMCC नाम की कंपनी ने अडानी पावर की एक सब्सिडरी को 79 बिलियन इंडियन रुपीज ट्रांसफर किए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय का प्रोफाइल लिंक्डइन पे नहीं मिलता है, और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस यूए के एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में बताया गया है। ऐसी ही एक और कंपनी है रहवार इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक सिल्वर मर्चेंट है, जिसके ऑफिशियली कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, और जो कि एक अडानी ग्रुप के पुराने डायरेक्टर के द्वारा चलाई जा रही है, और उसने 15 बिलियन इंडियन रुपीज ट्रांसफर किए हैं अडानी इंफ्रा में, जिसका इस कंपनी ने कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रहवार इंफ्रास्ट्रक्चर के केवल 2 शेयर होल्डर्स है, और दोनों अडानी ग्रुप से। और जब हिंडनबर्ग की टीम इस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे पहुंची तो वहां का ऑफिस एक पुरानी सी बिल्डिंग में मिला जहां पे कोई भी नहीं था। ऐसे ही कुछ और कंपनीज है जिनका रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, जिन्होंने बड़े बड़े अमाउंट अडानी ग्रुप को ट्रांसफर किए हैं और जिनका अडानी ग्रुप ने कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया है। अभी हम वीडियो के 6th पार्ट की तरफ मूव करेंगे, अनडिस्क्लोज मनी आउट ट्रांजैक्शंस। दोस्तों रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि अडानी ग्रुप की बहुत सी कंपनीज से फंड बाहर साइफन आउट हुए, जिनका इस ग्रुप ने कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया है, और ये सब सेल कंपनीज है जिनका एक्चुअल में कोई बिजनेस या फिर ऑपरेशंस नहीं है। दोस्तों वीडियो का 7th और लास्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हिंडनबर्ग ने कुछ की अकाउंटिंग रेड फ्लैग्स हाईलाइट किए, जिसमें पहला है अडानी ग्रुप में CFO का टर्नओवर। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज में पिछले 8 साल में 5 CFOs चेंज हुए। इसी के साथ इस ग्रुप की अन्य कंपनीज में भी CFO का टर्न अराउंड बहुत ज्यादा है, जो कि इस ग्रुप की लीडरशिप पे एक बड़ा सवाल उठाता है। रिपोर्ट में सेकंड रेड फ्लैग ये हाईलाइट किया गया है कि जो ऑडिटर्स अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी टोटल गैस के फाइनेंशियल्स को सर्टिफाई करते हैं, वो बहुत ही एक छोटी फर्म है, जिनके कुल 11 एम्प्लॉइज है और उनकी उम्र मात्र 27-28 साल है। और जब उन्होंने अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल सर्टिफाई करना स्टार्ट किया था तब उनकी उम्र 23 से 24 ईयर्स थी। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप की अन्य कंपनीज के ऑडिटर्स भी क्वालिफाइड ओपिनियन इशू कर चुके हैं। साथ ही रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि ये ग्रुप बहुत से स्कैंडल्स, जो कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, साइफनिंग ऑफ फंड्स से रिलेटेड है, उसमें भी इन्वॉल्व रह चुका है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस रिपोर्ट में लगाए गए एलिगेशंस का अडानी ग्रुप ने कोई प्रॉपर आंसर नहीं दे पाया है। दोस्तों एक बात तो क्लियर है, इस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के साथ ही साथ इंडियन रेगुलेटर्स और इंडियन गवर्नमेंट पे भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सवाल उठाए हैं, और उनके एनालिसिस से इन सब का उसमें इन्वॉल्वमेंट भी नजर आता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।